जल्दी नहीं होता है, एक बार जाकर और करो। अरे यही सही समय है, बच्चा ठहरना चाहिए। ओके। नहीं हमारे पास मत, हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दो, नहीं हमारे ये नालायक ना चैन से सोने नहीं देंगे। अरे ये शोर किस लिए हो रहा है? हाँ, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या बुरा सपना देखा क्या? लोग जो कर रहे हैं ना बिल्कुल गलत कर रहे हैं, हम सबको बता देंगे, हम यहाँ से जाने को बोल रहे हैं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बेटा कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। देखो आभा ने क्या कहा था, हम यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रखेंगे, है ना? हम तुम्हें काम दिलाएंगे, तो बस यही तो है तुम्हारा काम, कुछ भी नहीं करना है। बस यहाँ पर 9 महीने तक चुपचाप आराम करना है, जैसे ये लोग आराम कर रहे हैं ना, बस। अपने गांव से शहर आने के पहले गीता को उम्मीद थी कि वो शायद अपनी सबसे अच्छी सहेली अनामिका से मिल पाएगी, लेकिन अनामिका उसे यहाँ कहीं नहीं दिखी। और अब गीता एक ऐसी अंधेरी दुनिया में थी जहां सामान्य जीवन की रोशनी की एक किरण तक नहीं पहुंच सकती थी। उस जगह पर जितनी भी औरतें थीं, उन्हें पता ही नहीं था कि वो कब आजाद होंगी, या फिर कभी आजाद होंगी भी या नहीं। देखते ही देखते 5 महीने गुजर गए और तब कहीं जाकर अनामिका दुनिया के सामने आई, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। सर मैंने फोन किया था, वो वहाँ पर। पलटो जरा बॉडी को। सर 20-22 साल की लड़की लग रही है। पीठ पे और पेट पे वार किया गया, एक चप्पल भी नहीं है। मिश्रा सर देखो कहीं आसपास कुछ मिलता है क्या? लड़की का खून जिस हिसाब से बहा है, उस हिसाब से यहाँ कहीं खून गिरा हुआ दिखता नहीं। लगता है इस लड़की को कहीं और मारा गया और मार के यहाँ फेंका गया। बॉडी के पास कुछ ऐसी चीज भी नहीं है जिससे इसकी पहचान हो सके। पंकज एक काम करो, पता करो रोड पे कहीं सीसीटीवी है क्या, उसकी फुटेज चेक करवाओ। आस पड़ोस में भी पता करवाना, शायद किसी ने कुछ देखा हो। और हाँ, इसकी फोटोग्राफ लेके आसपास के पुलिस स्टेशन में भी सर्कुलेट करवाओ। हो सकता है किसी ने इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई हो। जी सर। गीता चलो खा लो, वरना बच्चा ना कमजोर पैदा होगा। हमें नहीं खा रहे, मर जाने दो उस बच्चे को। टंकी कहीं की, तू ना एक बार में ना बात नहीं समझ आती तेरी। हाँ बोल, 5 महीने हो गए ना तुझे? हाँ अकल नहीं आई अब तक? दीदी छेड़ दो, जाने दो। किरण मुझे भी कोई शौक नहीं है मारपीट करने का, समझती क्यों नहीं एक बार में बात? अरे उसको ठीक से समझा देना, जो बोल रही हूँ चुपचाप करे वो। 10 मिनट में मैं आ रही हूँ, मुझे सब कुछ खत्म चाहिए। की कोचो तुम्हें, जिद मत करो, तुम यहाँ से निकल नहीं पाएगी। हमें नहीं रहना है यहाँ पे। अरे कौन रहना चाहता है यहाँ पर? 5 बरस से यहाँ पर हैं, 4 ठो बच्चा जन चुके हैं, 5वां है।
कुछ नहीं कर पाएगी तुम। ये तो हमारी किस्मत। यार ऐसी किस्मत है मम्मी, ऐसी किस्मत नहीं चाहिए। हमें नहीं रहना यहाँ पे, हमें नहीं रहना यहाँ पे। सर, लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पीठ पे 2 बार और पेट पे 1 बार वार किया गया। मौत का टाइम क्या लिखा है? रात 12 और 2 के बीच। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला उसे मारने से पहले उसके साथ रेप किया गया। और हाँ सर, उसने करीब 1 महीने पहले किसी बच्चे को डिलीवर भी किया था। लेकिन पंकज, देखने से तो वो शादीशुदा नहीं लगती है। हो सकता है विधवा हो। वैसे ये भी हो सकता है कि बिन ब्याह माँ बनी और घर वालों ने घर की इज्जत बचाने के लिए उसे मार दिया। लेकिन अगर ऐसा होता तो उसके साथ रेप थोड़ा ही होता। उसकी कहीं मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है? सर, आसपास के पुलिस स्टेशन में चेक किया, कुछ नहीं मिला। एक काम करो, इस लड़की की फोटोग्राफ रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, सब जगह सर्कुलेट करवा दो। और हाँ, न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करवा दो इसे। सर, The mobile you are calling is currently switched off. माँ का हमारी माँ का सही से ख्याल नहीं रखोगी ना तो वापस आकर बहुत मारेंगे तुमको। कहाँ जा रहे हो? मत जाओ ना, हम तुम्हारे बिना अकेले कैसे रहेंगे? फिर से वही बात, कितनी मुश्किल से आभा जी के वजह से काम मिला है। अब जाना तो पड़ेगा ना, और पैसे भी तो चाहिए। आग लगे ऐसे पैसे को जो तुम्हें मुझसे दूर रखे। जवान बेटी को घर से दूर रखने से कितना दिल घबराता है मेरा। कुछ नहीं होगा आपकी जवान बेटी को। और दूर कहाँ जा रहे हैं? यही लखनऊ, इतने पास तो जा रहे हैं। हर हफ्ते मिलने आएंगे और थोड़ा सा पैसे जमा कर ले, फिर वहाँ एक कमरा लेकर आपको भी वहाँ बुला लेंगे। फिर आपके कंधे का ऑपरेशन भी तो करवाना है। अनामिका, हर हफ्ते मिलने आओगी ना? हर हफ्ते मिलने आऊंगी और रोज फोन करूंगी। ये लड़की आपकी क्लिनिक में आई थी? नहीं सर, ये लड़की यहाँ नहीं आई थी। सर, आसपास के सभी क्लिनिक से पता किया, लेकिन उस लड़की की कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। सर, ये बस ड्राइवर है। अखबार में ये फोटो देखकर हमारे पास आया। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? साहब, ये लड़की हमारे बस में ही थी। कब की बात है? 16 जून को। इसके पास पैसे नहीं थे, इसने हमसे काफ़ी मिन्नतें की, तो हमने इस पे तरस खाकर इसे उन्नाव में छोड़ दिया था। उन्नाव में किस जगह थे? पिपरी गांव के स्टॉप पर। कितने बजे की बात होगी ये तकरीबन रात के 8 साढ़े 8 बजे की बात है। ताज्जुब की बात है। अगर तुमने उसे 8 साढ़े 8 के करीब उन्नाव में पिपरी गांव के पास छोड़ा था, तो फिर उसकी लाश अगले दिन सुबह हमें लखनऊ में कैसे मिली? सर, एक बात और, ये लड़की काफ़ी डरी हुई थी। कुछ तो गड़बड़ लग रहा था साहब। ऐसा लग रहा था किसी से डर के भाग रही है। कहाँ है अनामिका? पहले तो कभी कभार फोन भी कर लेती थी, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से उसका फोन भी नहीं आया है। अब हमें क्या पता उमा जी कि अनामिका कहाँ पर है। हमने तो उसे अच्छा खासा लखनऊ में काम दिलाया था, लेकिन वो वहाँ से सब छोड़ छाड़ कर मुंबई चली गई। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब की बार जो फोन नहीं लगा ना, तो हम पक्का पुलिस की मदद लेंगे। देखिए उमा जी, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। क्या है? जीजी, वो मर जाएगी जीजी। गीता? अरे गीता, तुमसे ना तुम लोग जीने नहीं दोगे मुझको। हेलो, जरा इधर आइए। इस लड़की को पहचानते हैं आप?
ये तो अनामिका है। ये तो मुंबई में काम करती है। मुंबई में काम करती है? हाँ। कहाँ रहती है ये पता मालूम है आपको? ये पास में रहती है सर। यही घर है सर। ठीक है। जी, हमें आपकी बेटी अनामिका के बारे में कुछ बात करनी थी। हमें तो खुद ही उसके बारे में कुछ नहीं पता। मुंबई में आपकी बेटी क्या काम कर रही थी? किसी के घर में काम करती है, ज्यादा तो नहीं पता। आखिरी बार आपकी अपनी बेटी से कब बात हुई थी? हमारी 1-1.5 महीने से बात ही नहीं हो पा रही है। हमने तो खुद आबा जी से कितनी बार कहा कि हमारी बात करवा दे, पर उन्हें भी कुछ नहीं पता। ये आबा जी कौन? इसी गांव की एनजीओ चलाती है। लेकिन साहब बात क्या है, आप मेरी अनामिका के बारे में ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? अनामिका ठीक तो है ना? दरअसल आपकी बेटी अनामिका अब नहीं रही। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? 4 दिन पहले अनामिका की लाश मिली है। कहाँ जा रहे हो? अनामिका के घर में पुलिस है, ये पता नहीं क्या हुआ। कहीं जाने की जरूरत नहीं। अंदर चलो। अरे लेकिन पता तो चले हुआ क्या है? अनामिका का खून हो गया है। जहां आभा जी ने उसे भेजा था वहां कुछ हुआ क्या? उन्होंने तो उसकी अच्छी खासी नौकरी लगवाई थी, लेकिन वहां किससे दुश्मनी मोल ले बैठी। लेकिन पुलिस को तो बताना पड़ेगा ना कि अपनी गीता भी आभा जी के कहने पर कहीं नौकरी करने गई हुई है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ? आभा जी के बारे में पुलिस को बताओगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा? नौकरी से निकलवा देंगी तो? क्या हुआ इसे? क्या किया तुमने इसके साथ? अरे जो करता है ना वो तो ऊपर वाला करता है, हम क्या करेंगे? अब देख लो, इलाज उलाज कर दो इसका, ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, वरना पता है ना पाप तुम्हारे सिर पर फूटेगा। डॉक्टर जो ठहरी, अब देखो इसे। लेकिन हुआ क्या इसे? दीदी ये गिर गई थी। क्या गिर गई थी? क्या हुआ था? माँ बनने वाली है और बच्चों जैसी हरकतें कर रही है। तुझे पता है अगर तू इस तरह उछल कूद करेगी ना तो बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। बच्चे को कुछ हो गया तो बच्चा मर जाएगा, और उसके बाद बच्चा मर गया ना तो पेट में जहर फैल जाएगा और तू भी मर जाएगी तड़प तड़प कर, समझी? देखो प्लीज, वो माँ बनने वाली है, उसके साथ ऐसा मत करो। हाँ, मुझे देखने दो। आराम से। INDIA इंडिया। इंडिया मतलब भारत। जी आप लोग? हमें अनामिका के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी। सर हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, हमने उमा जी से भी यही बात कही थी। लेकिन अनामिका की नौकरी तो आप ही ने लगवाई थी ना? जी, अनामिका को नौकरी हमने ही दिलाई थी लखनऊ में, लेकिन कुछ दिनों बाद वो वहाँ से नौकरी छोड़कर चली गई। फिर बाद में अनामिका की माँ ने बताया कि वो मुंबई में नौकरी कर रही है। अब आप ही बताइए इसमें हमारी जिम्मेदारी कहाँ से आती है? हम लोग यहाँ पर एनजीओ चला रहे हैं ताकि यहाँ की औरतों का, लड़कियों का कुछ भला कर सके। लखनऊ में अनामिका की कहाँ नौकरी लगवाई थी आपने? अलीगंज में सुधीर सिंह के घर। अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। आजा आजा किरण। ये देखिए मैडम। आओ, देखना है फोटो, देखना है, आ जाओ। देखो, हाँ कितनी अच्छी आई ना फोटो। देखो गीता कितनी अच्छी फोटो आई है। बच्चा ना एकदम ऐसी होगा तेरी तरह। माँ का फर्ज अदा करना है ना। अपना ध्यान रख। मैडम आपको चोट तो नहीं लगी? अरे मुझे छोड़ो, उसको पकड़। ये ठीक है? हाँ साहब यही थी। अब कहाँ हैं ये लोग? साहब ये तो नहीं पता, 1-1.5 साल हो गया है। इस घर का मकान मालिक कौन है? साहब रहता तो यहीं कहीं है पर मकान नहीं पता उनका।
इस घर के मकान मालिक के बारे में पता करो, कहाँ रहता है। सर वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ आओ, धीरे धीरे, रोज चलो, लेकिन चलो। सुधीर के मकान मालिक से बात हुई, उसने बिना कोई डॉक्यूमेंट्स लिए सुधीर को घर किराए पे दे दिया। सुधीर ने घर 11 महीने के लिए लिया, लेकिन 1 महीने बाद उसका दिल्ली ट्रांसफर हो गया और वो चला गया। कुछ पता चला अब कहाँ है वो? नहीं सर। पंकज, सरकार कानून बना बना के थक गई, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता। लोग जानते हैं कि लीगल डॉक्यूमेंट्स के बिना घर किराए पे नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी देते हैं। सर कहिए। सर इस लड़की को हम जानते हैं। कैसे? सर इसने हमारे लिए सरोगेसी की थी। माई नेम इज अनामिका। आई लिव्स इन पिपरी विलेज। आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी। सर ये देखिए, ये फोटो उन लोग ने हमें भेजे थे। इसका बच्चा कहाँ पर है? सर वो घर पर है, 1 महीने का ही है। हमें इस बच्चे का डीएनए अनामिका के साथ मैच करना होगा। लेकिन सर वो बच्चा तो हमारा है, इससे हमारा डीएनए मिलता है। अनामिका ने तो केवल जन्म दिया है। फिर भी कई बार बच्चे में सरोगेट मदर के थोड़े बहुत ट्रेसेस मिलते हैं। किस क्लिनिक में मुलाकात हुई थी आपकी? सर इसे हम अमीनाबाद के क्लिनिक में मिले थे, डॉक्टर योगिता के पास। उसका एड्रेस होगा? हाँ साहब, वो मेरी ही जगह है। डॉक्टर योगिता ने लीज पर लिया हुआ है क्लिनिक चलाने के लिए। क्लिनिक बंद करके वो गई कहाँ है? उनके घर में कुछ हुआ है, कह रही थी कि सब कुछ निपटा कर ही आएंगी। डॉक्टर योगिता की कोई फोटो है आपके पास? हाँ सर, है मेरे पास, मैं अभी लेके आता हूँ। सर ये लीज पेपर पर उनकी फोटो है। सर कोमल के बच्चे का डीएनए अनामिका से मैच करता है। मैच करता है मतलब कितने %? सर 50%। और बच्चे में 50% उस आदमी से मैच करता है जिसने अनामिका का रेप किया। हमने अनामिका के बॉडी पे मिले सीमेंट ट्रेस से बच्चे का डीएनए मैच करके देखा। यानी कि वो बच्चा अनामिका और उस रेपिस्ट का था? जी सर। तो फिर कोमल और अमर ने ये क्यों कहा कि ये बच्चा उनका है? सर आप लोगों से कोई चूक हुई है। हमसे कोई चूक नहीं हुई है। ये बच्चा अनामिका और उस दूसरे आदमी का है जिसने अनामिका का रेप किया था। और आप लोगों ने जिस क्लिनिक का एड्रेस हमें दिया था वो फिलहाल बंद पड़ा हुआ है। क्या ये सच है कि आप लोगों ने सरोगेसी करवाई है? कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों ने बच्चा गोद लिया हो या फिर खरीदा हो? सर हम यहाँ खुद चल कर आए हैं। क्या आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं? और वैसे भी सर उस बच्चे को हमने उस क्लिनिक में रेडी ही नहीं करवाया था। कहना क्या चाहते हैं आप? सर हमने IVF क्लिनिक में अपना स्पर्म और कोमल के एग्स देकर बच्चे का फर्टिलाइज करवाया था। भ्रूण को हमने डॉक्टर योगिता के क्लिनिक में दे दिया था। किस क्लिनिक की बात कर रहे हैं आप? सर डॉक्टर मनोज के IVF सेंटर की। जी हाँ, ये दोनों आए थे क्लिनिक पर IVF के लिए। हमारे यहाँ से सरोगेसी कराना चाहते थे, लेकिन बच्चा फर्टिलाइज होने के बाद ये उसका एम्ब्रियो यहाँ से ले गए। मैंने उनको बहुत रोका भी, समझाया भी, लेकिन वो नहीं माने। तो अगर ऐसे कोई एम्ब्रियो मांगता है तो आप लोग दे देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सर जब माँ बाप ही जिद पर अड़ जाएं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सर उस दिन हम डॉक्टर मनोज के क्लिनिक से बाहर निकले तब एक आदमी मिला था। एक्सक्यूज मी, हमने भी आप दोनों को यहाँ से निकलते हुए देखा। आप लोग को बच्चा चाहिए? आपसे मतलब? अरे सर हम अपने मतलब के लिए नहीं, आपके मतलब की बात कर रहे हैं। जो डॉक्टर है ना, इनके यहाँ पे जो सरोगेसी है बहुत महंगी पड़ती है। हम आपको दूसरा पता देते हैं, वहाँ सस्ते में काम हो जाएगा आपका। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं भी एक औरत हूँ। समझ सकती हूँ जब एक औरत माँ नहीं बन पाती है तो उसे कितना अधूरा सा लगता है। लेकिन आप लोग यकीन मानिए, मैं 100% कह रही हूँ आप लोगों को, आपका बच्चा ज़रूर होगा। सर पिछले 8 साल से मैं बच्चे के लिए तरस रही थी। कितनी बार IVF करवाया,
पर कुछ नहीं हुआ। और यहाँ डॉक्टर योगिता 100% श्योर बोल रही थी। सर हमने अनामिका को क्लिनिक में पसंद किया था। माई नेम इज अनामिका। वो अच्छी संस्कारी लगी तो हमें लगा कि ये हमारे बच्चे के लिए सही करियर रहेगी। सर आइए, ये लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं। हेलो बैठिए, कहिए क्या कहना चाहते हैं। सर हमने सरोगेसी से बच्चा करवाया था, लेकिन उस बच्चे का डीएनए हमसे नहीं मिल रहा है सर। कहाँ से कराई थी आपने सरोगेसी? सर डॉक्टर योगिता के क्लिनिक से। आपके बच्चे का भ्रूण डॉक्टर योगिता के क्लिनिक में ही तैयार हुआ था या फिर कहीं और? सर डॉक्टर मनोज के क्लिनिक से। डॉक्टर मनोज के क्लिनिक के बाहर क्या आपको कोई आदमी भी मिला था? हाँ सर। पंकज एक काम करो, ये योगिता और डॉक्टर मनोज के क्लिनिक के अंदर बाहर जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। और हाँ, इनके बच्चे का डीएनए अनामिका के बच्चे के डीएनए से मैच करवाओ। सर आखिर ये डॉक्टर फरार कहाँ है? हेलो दी, वो पैसों की डिमांड आई है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कब तक ये सब करना पड़ेगा। आपको बच्चा जरूर होगा, ये मेरी गारंटी है। भले को किसी और की क्यों ना, लेकिन बच्चा आपका ही होगा। ये सिर्फ एक जाल नहीं बल्कि एक चक्रव्यूह था, जिसका एक अलग ही खूबसूरत सा चेहरा दुनिया के सामने था। बिना संतान के जोड़ों को यही लग रहा था कि इस तरह से सरोगेसी करवाकर कम पैसों में संतान पाने का उनका सपना पूरा होगा। वो संतान जो पूरी तरह से उनका अपना अंश होगी। और ऐसा करते हुए उन्हें कोई ग्लानि भी नहीं थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये औरतें सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही हैं। खुशी खुशी दूसरों के बच्चों को अपनी कोख में पालती हैं, उन्हें जन्म देती हैं, ताकि थोड़ा पैसों का मुनाफा उन्हें भी हो जाए। कोई ये समझ ही नहीं पाया कि उम्मीदों और सपनों से भरी इस दुनिया की सच्चाई इतनी भयानक होगी। आपका यहाँ से भागने का मन नहीं करता क्या? जानी ना कभी यहाँ से बाहर निकल पाएगा कि नहीं। अपने बेटे के पास जाना चाहता है, पता नहीं जा पाएगा कि नहीं। बेटा? हम 4 बच्चा जन चुका है और हमारा एक ही बेटा सूरज। इतना साल हो गया फिर भी उससे मिलने का आज छोड़ा नहीं है। फिर आप यहाँ पे कैसे आई? हमारे हस्बैंड का एक फ्रेंड हमको बोला यहाँ आके बहुत पैसा कमाएगा। दीदी हम कह रहे हैं ना, हम यहाँ से भाग जाते हैं। तू जानती नहीं है बहुत खतरनाक लोग हैं, ऐसा मत करना, मर जाएगी। अरे मरते तो मर जाए, वैसे भी कौन सा जिंदा है हम। ना दीदी दीदी योगिता दीदी। हेलो सर, आपका शक सही था। सुधा और कार्तिक के बच्चे का 50% डीएनए कोमल और अमर के बच्चे के साथ मैच करता है, और ये 50% बच्चों के बाप का है। यानी कि दोनों बच्चों की माएँ अलग अलग हैं और बाप एक ही है? जी सर। सीसीटीवी फुटेज आ गई क्या? तो डॉक्टर मनोज के क्लिनिक की सीसीटीवी फुटेज आ गई। ये देखिए, ये डॉक्टर मनोज के क्लिनिक की सीसीटीवी फुटेज है। ध्यान से देखिए, क्या इनमें से किसी को पहचानते हैं आप लोग? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर उस आदमी से हम 11 महीने पहले मिले थे। हाँ सर, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। सर योगिता के क्लिनिक के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला है। सर पास के पुलिस स्टेशन से फोन आया था, वहां उन्हें एक औरत की लाश मिली है जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था। पास के सीसीटीवी कैमरा में ये एम्बुलेंस दिखी है। मैंने पता किया, ये एम्बुलेंस डॉक्टर मनोज के क्लिनिक की। डॉक्टर मनोज? पंकज मुझे पहले से ही शक था, इस पूरे कांड में ये डॉक्टर मनोज का कोई ना कोई हाथ जरूर है। एक काम करो, वो दूसरे पुलिस स्टेशन में रिक्वेस्ट भेजो, उनसे कहो इस केस को हमारे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दें। जी सर। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है दीदी। तुमने लंबी सांस लो और जोर लगाओ।
ये लो, दवाई खा लेना। दे देना इसे दवाई। सर मुझे कुछ नहीं पता है। आपको सब पता है। आपके पास कपल आईवीएफ के लिए आते हैं और जब आईवीएफ काम नहीं करता तो अपने किसी आदमी को उनके पीछे लगा देते हैं और अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर सरोगेसी का नाटक करते हैं। और जब कोई लड़की सरोगेसी के लिए मना कर देते तो मार डालते हैं। सर किस तरह की बात कर रहे हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ, कातिल नहीं। तो फिर जहाँ से हमें बॉडी मिली, आपके क्लिनिक की एम्बुलेंस वहाँ क्या कर रही थी? सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो एम्बुलेंस का ड्राइवर बताएगा सर। पंकज, मेरा डॉक्टर साहब का डीएनए टेस्ट करवाओ। पता तो चले जिन बच्चों को ये बेच रहे हैं कहीं उनके बाप या खुद ही तो नहीं है। और इनके ड्राइवर को भी बुलाओ। साहब हमें कुछ नहीं पता साहब। हमने ये एम्बुलेंस उस दिन गोपाल को दिया था। तो गोपाल कौन? वो डॉक्टर मनोज का प्यून। पंकज, हम कुछ नहीं किया साहब। नहीं जानता तो एम्बुलेंस लेके कर क्या रहा था वहां पर तू? साहब वो तो हमें सिर्फ लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहा गया था साहब। किसने कहा था? डॉक्टर मनोज ने? नहीं साहब, योगिता ने। डॉक्टर योगिता? साहब वो कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं साहब, वो तो हमारे गांव की है साहब। ये डॉक्टर मनोज भी इन्वॉल्व है इसमें? वो सब तो हमको मालूम नहीं साहब। ये सरोगेसी का क्या चक्कर है फिर? साहब हमको योगिता ने बोला था कि डॉक्टर मनोज के क्लिनिक के बाहर जो भी लोग आते हैं उनको बहला फुसला के उनके पास ले जाएं। सब वो लोग गांव से लड़कियां लेकर के आते हैं साहब, उनसे सरोगेसी करवाते हैं साहब। पंकज, इसे योगिता का एड्रेस और बाकी इंफॉर्मेशन निकलवा दो। पूरा घर अच्छी तरह से छान मारो। पंकज तुम ऊपर जाओ, मिश्रा इस कमरे में, आप लोग इधर। सर पीठ पे स्टेप किया गया। लगता है सभी लड़कियों को यहाँ चेन से बांध के रखा गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और घर का चप्पा चप्पा छान मारो। सर सर ये लोग तो देश भर से लड़कियों को यहाँ लेके आ रहे हैं। कोई यूपी, कोई बिहार, कोई उड़ीसा, कोई राजस्थान। पंकज, या तो इन लड़कियों को यहाँ जबरदस्ती लाया गया या फिर बहला फुसला के, लेकिन ये जितनी भी लड़कियां यहाँ लाई गई हैं इनका मिलना हमारे लिए बेहद जरूरी है। लेकिन सर योगिता को किसने मारा होगा? यही तो पता करना है। जो एड्रेस तूने हमें दिया था वहां हमें योगिता की लाश मिली है। मार के भागा था ना, झगड़ा हुआ था ना उससे। साहब हम सच कह रहे हैं साहब, हम तो अपने घर पे सो रहे थे साहब। झूठ बोलता है। झूठ बोलता है। बता बोल। साहब अम्मा कसम खा के कह रहा है साहब, साहब जब से ये अनामिका मरी साहब धंधा एकदम मन्ना हो गया था साहब। और साहब वो योगिता के साथ वो किरण और गीता थी साहब। सब हो सकता है उन लोग ने मारा हो साहब। इनमें से कौन है? साहब ये गीता है साहब और साहब ये किरण है साहब। पंकज, ये दोनों फोटोग्राफ्स हर नाके पे सर्कुलेट करवा दो। ये शहर छोड़कर जाने नहीं चाहिए कहीं भी। सर ओ मैडम, कहाँ जा रहा? पैसा तो दे दो। योगिता को किसने मारा है? हमने। तू मेरे पे हाथ उठाती है? इतनी कितनी हिम्मत तेरी? हाँ? तू लतखोर हो गई है। पता है क्या हो गई तू? तू लतखोर हो गई है ना? बिना मार के तेरी समझ में नहीं आता। हाँ? इतनी हिम्मत है तुझ में? वैसे दिमाग खराब है मेरा, और ऊपर से तेरी लौटा की जेल में। हाँ?
अब ये मारे या हम मारे, बात तो एक ही है ना। वो सब राक्षस है, उन सबको चुन चुन के मार डालना चाहिए। अनामिका को किसने मारा? वो भी तो तुम लोगों के साथ थी ना। अनामिका का खून? अब हमको नहीं पता, लेकिन अगर उसकी हालत हमारी तरह थी ना तो अच्छा हो गया कि वो मर गई। नरक में रखा था हमें, साहब बार बार हमारे साथ बलात्कार करते थे तब तक जब तक हमारे पेट में उनका बच्चा नहीं आता। और फिर 9 महीना तक हम उनका बच्चा अपने गर्भ में रखते थे, और जब बच्चा जन्म ले लेता तो जाके बिक्री कर देते थे साहब, और दोबारा हमारे साथ वही सब करते थे, वही बलात्कार सब। कौन कौन लोग शामिल थे इसमें? गोपाल था और वो आदमी जो चेहरा ढककर हमारे साथ बलात्कार करता था। कौन वो आदमी? चेहरा देखा नहीं कभी साहब। और कौन कौन शामिल था इसमें? एक डॉक्टर थी साहब जो हमारा इलाज करती थी, भली औरत थी साहब। उसके बच्चे को अगवा कर दिया और उस पर दबाव डाल दिया ताकि वो उनकी मदद करे। उस डॉक्टर को देखोगे तो पहचान जाओगे? हाँ साहब जी। पंकज, इस शहर में जितने भी लेडी डॉक्टर्स हैं उन सबके फोटोग्राफ्स मंगवाओ। जी सर। यही है वो वाली डॉक्टर। सर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। हमें गीता और किरण ने बताया है उन लोगों ने आपके बेटे को अगवा किया है और आपसे ये सब कुछ जबरदस्ती करवा रहे हैं। देखिए सर, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरे बेटी को कुछ भी नहीं हुआ है, वो मेरे साथ ही है। आप किसी डॉक्टर मनोज को जानती हैं? जी नहीं। हाँ सर, डॉक्टर शीतल का कहना है कि वो इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती। हो सकता है वो डरी हुई हो। लेकिन सर मुझे बात कुछ और लगती है। डॉक्टर शीतल के टेबल पर डॉक्टर मनोज के बेटे का फोटो था, लेकिन शीतल कहती है कि मनोज को जानती नहीं। नहीं सर, मेरे बेटे की कोई किडनैपिंग नहीं हुई है और डॉक्टर शीतल तो मेरी एक्स-वाइफ है। तो फिर ये फेक सरोगेसी का धंधा? सर ये जरूर शीतल और उसका भाई सुभाष मिलकर कर रहे होंगे। कहाँ मिलेगा ये शीतल का भाई सुभाष हमें? चल बता। शीतल दी ने बहुत बड़ा कर्ज लिया था सर अपना क्लिनिक ओपन करने के लिए, बस इसी चक्कर में ये सब कुछ करना पड़ा सर। फिर धीरे धीरे पैसे आने लगे तो लगा कि इस काम से बिना कुछ किए ज्यादा पैसा कमा सकते हैं सर। जरा से पैसे कमाने की लालच में इतना औरतों को रेप किया। गलती हो गई सर। गलती हो गई? अगर पैसों के लालच में ये काम करता था तो फिर अनामिका को क्यों मारा? लेकिन सर वो मेरे सर पर मारकर भाग गई थी वहां से, उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला सर। इसके धंधे में जितने भी लोग शामिल हैं सबके बारे में इसके मुंह से निकलवाओ। तो डॉक्टर शीतल, पता चल ही गया कि तुम्हारे भाई को हमने गिरफ्तार कर लिया है, इसीलिए भागने की तैयारी हो रही। सर एक नंबर मिला है जो उस रात उन्नाव से लखनऊ तक ट्रैवल हुआ था, तो फिर उस स्पॉट तक गया जहां हमें अनामिका की बॉडी मिली थी। और सर इसी नंबर से 16 जून की रात 12 बजे पियून गोपाल को भी फोन किया गया था। तो तुमने मारा अनामिका को? हाँ, वो लखनऊ से भागकर गांव आई थी। अरे अनामिका, तुम? अरे अनामिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये क्या हालत बना रखी तुमने? हम यहाँ क्या कर रहे हैं आपको अभी पता चल जाएगा जब हम पूरे गांव को बताएंगे। अब हमें वहाँ छोड़कर आ गए, उसके बाद उन लोगों ने हमारे साथ बार बार बलात्कार किया, बच्चे पैदा करवा कर उसे बेच दिया और फिर मेरा रेप किया। मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी आपकी, छोड़ूंगी नहीं आपको मैं। हेलो गोपाल,
जल्दी से एम्बुलेंस लेकर आओ। अगर गांव वालों को पता चल जाता कि हम गांव की लड़कियों को बहला फुसला कर बाहर बेचते हैं तो गांव वाले तो हमें जान से ही मार देते। तुम खुद एक औरत हो, एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ इतना घटिया काम किया, शर्म आनी चाहिए। आभा, शीतल, सुभाष और गोपाल, इन सब ने मानवता और उन औरतों के प्रति जो अपराध किए, इन सबको उनके किए की सजा मिली। योगिता को तो पहले ही अपने किए की सजा मिल चुकी थी। किरण पर योगिता को मारने का मुकदमा तो चला, पर आखिर में उसे सेल्फ डिफेंस मानकर किरण को बरी कर दिया गया। बच्चे की पैदाइश तब तक एक गुड न्यूज है जब वो बच्चा अपनी मां की मर्जी से इस दुनिया में आया हो, ना कि जबरदस्ती, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के बाद। अगर कभी भी कहीं भी आपको इस बात का एहसास हो कि किसी औरत पर सरोगेसी के नाम पर दबाव डाला जा रहा है तो तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचित करें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।